वेलकम टू VGA क्रिएटिव क्लासेस विद विजय सर। टॉपिक रियल नंबर फॉर क्लास 9th। लेक्चर फर्स्ट में हमने बात की थी रियल नंबर्स के बारे में। उसमें मैंने काफ़ी सारे नंबर भी बताए थे और उनको लिखने का मेथड भी। आज हम लेक्चर सेकंड में रियल नंबर्स की बात करेंगे। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उस कैटेगरी के एक आध दो क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो लेक्चर फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था इस कैटेगरी से कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन मान लो 5/3 एंड 3/5। ये दो नंबर हमें दिए गए, इनके बीच के हमें थ्री रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इस कैटेगरी से हमने क्वेश्चन दिए थे लेक्चर फर्स्ट में, सॉल्व करने के लिए ही बोला था। तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, तो हम जब यहाँ से थ्री रेशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहला लॉजिक क्या है, क्वेश्चन को पहले समझो। तीन रेशनल नंबर मुझे फाइंड आउट करने हैं, 5/3 एंड 3/5। इन दोनों के बीच के हमें थ्री रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला मेथड ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। तो इसके डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में हम कर देंगे, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में कर देंगे। तो 3 और 3 × 5, तो यहाँ पर आ गया 25/15 एंड 9/15। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें इन दोनों का डिफरेंस मान लो 3 नंबर्स तक नहीं जाता है। तो जब 3 नंबर्स तक नहीं जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व, अभी एक आध दो एग्जांपल और बताएंगे। तो हमें जब थ्री रेशनल नंबर इनके बीच के अगर लिखने हैं तो थ्री नंबर्स बिटवीन देम, तो यहाँ पर 25 है तो पीछे बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे 24। केवल थ्री नंबर हम लिख देंगे कोई से भी, 24 है, 23 है और 22 है। इस तरह से हमें अगर थ्री रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करने हैं तो हम इस तरह से आसानी से तीन रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 है, 6 है, कितने भी रेशनल नंबर हम आसानी से इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी तरह से ही एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया है समझाने के लिए, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को जिनके पास NCERT या RS की बुक, जो भी बुक है, रेफरेंस बुक है, कोई सी भी बुक है, तो केवल हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को लगाओ और उसके बाद क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व कर सकें, ठीक है। फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। इन दोनों के बीच के हमें थ्री रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। देखो सॉल्यूशन हम बिल्कुल एज इट इज करेंगे जिस तरह से हमने अब इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था। सबसे पहला वर्क है कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हम दोनों में कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई इधर हम दोनों में कर देंगे, ठीक है। दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पर आ गया 3/6 एंड 2/6। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया था थ्री रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस काफ़ी था, तो हमने 3 लिख दिया। लेकिन अब डिफरेंस नहीं है क्योंकि 2 के बाद ही 3 आता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, इसके बाद भी मुझे थ्री रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करने हैं, तो अगर 3 करने हैं तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 4 करने हैं तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया 3, तो हम दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने नंबर पूछे जा रहे हैं उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24। तो जितने नंबर तुमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं तो तुम यहाँ से नंबर्स को लिख सकते हो। थ्री नंबर्स आर, तो यहाँ पर हो गया 11/24, 10/24, ठीक है, 9/24। अब 8 को तो हम इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि 8 यहाँ पहले से ही गिवन है, और हमसे भी पूछा गया था थ्री रेशनल नंबर को हमें फाइंड आउट करना है।
अच्छा, इसी के साथ जो पिछले लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन दिए थे आप सभी को समझ में आ भी गए होंगे। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो वीडियो को बार बार देखें और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ मूवमेंट करते हैं। अब हमारे पास रेशनल नंबर, क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक ही रेशनल नंबर स्टार्ट किया था, तो रेशनल नंबर में हमने बताया था कि इन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पी तो जीरो के इक्वल हो सकता है बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक यहाँ से आएगा, हाउ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी हम जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाउ टू राइट द नंबर, हाउ टू राइट द नंबर, राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बस ये कॉन्सेप्ट आज का है, ठीक है। ये समझना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ प्लेसेस हमारे पास डेसिमल नंबर में भी गिवन होते हैं, क्योंकि ये लिखना सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने बताया था रेशनल नंबर जो भी हमारे होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर भी होते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉट, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म वहाँ पर, मतलब टर्म एग्जैक्ट नहीं होगा, कंडीशन वहाँ पर रिपीट होगी, ठीक है। ये दो सिचुएशन है हमारे पास। अब टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो टर्मिनेटिंग का मतलब हमने पहले ही वीडियो में बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि पॉइंट के बाद हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिले, वो हमारी कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग। और पॉइंट के बाद अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं मिलती है, लगातार नंबर अगर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्म तो हमें एग्जैक्ट नहीं मिला है लेकिन नंबर वहाँ पर हमारा रिपीट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग ये दोनों ही हमारे क्या हैं, अगर ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो ये हमारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो बस वही कंडीशन आज है, आज का टॉपिक हमारा यही है कि अगर नंबर इस फॉर्म में गिवन हो या इस फॉर्म में अगर गिवन हो तो उसको हम लोग पी अपॉन क्यू में हम कैसे उसको राइट करेंगे। अच्छा, तो हम लोग पहले एग्जांपल से समझते हैं। पहले टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन को एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। एक एक करके ये सभी चीज़, सभी सिचुएशंस हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहला, जैसे मैंने टर्मिनेटिंग की बात करें, टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन यहाँ पर आएगी। तो टर्मिनेटिंग का हम लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा था। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, 8.35 दे दिया क्वेश्चन है, तो भाई सबको पता है क्लास 8th में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करेंगे अपॉन ऑफ 2 जीरो, जितने डिजिट बाद पॉइंट है बस उतने ही डिजिट बाद हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे। तो ये प्लेसेस है। मान लो और दूसरा एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ इसका, मान लो 0.625। तो क्या कि सर इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे और अपॉन में, क्योंकि 3 प्लेसेस बाद पॉइंट है तो 3 जीरो आ गए, तो 625 अपॉन 1000। अब सेम कंडीशन उन्होंने बताई। चलो एक एग्जाम्पल हमने और दे दिया कि इसी तरह से सर अगर क्वेश्चन इस कैटेगरी से आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को सर रिमूव करेंगे और अपॉन में 2 जीरोज आ जाएंगे, तो 725/100। ये बिल्कुल ईजी है, क्योंकि अब यही तो हमसे पूछा गया था कि हमें इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे सभी नंबर्स। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, ये नंबर तो टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग वाले नंबर तो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इनको अभी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं किया है, ये जिनसे कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर समझना है कि नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जितनी भी टर्मिनेटिंग कंडीशंस हैं वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब ईजी भी हैं, आसानी से हो भी जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ जो सेकंड कंडीशन और मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन जो समझने के लिए है वो नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, कि नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कंडीशन क्या होती हैं, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल देंगे कि हमने इसको जैसे 10/3 है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो 3.33, यानी 3 पर रिपीटेशन साइन, इस साइन को हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन का साइन, ठीक है, रिपीटिंग कंडीशन को शो करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करके लिख दिया इसको। अब सपोज करो ये चीज़ तुम्हें गिवन हो तो हम ये कैसे लिखेंगे, उसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। मान लो क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन हमें दिया गया है 3.3, ठीक है, एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ, राइट इन द फॉर्म ऑफ
P अपॉन क्यू। अब ये नंबर हमें गिवन है तो हम इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3.3 पर रिपीटेशन का साइन। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि तुम्हें यहाँ पर देखना ये है कि कितने डिजिट पर रिपीटेशन का साइन लगा हुआ है, रिपीटिंग का साइन कितने डिजिट पर है। इसको तुम बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर रिपीटिंग का साइन कितने डिजिट पर है, 1 डिजिट पर है। तो 1 डिजिट पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। अगर 2 पर होता रिपीटेशन का साइन तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते, 3 पर होता तो 1000 का करते, प्लस 1 पर है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान में ये रखना, ये 3 का रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम्स है। जब हमने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 3 और आगे आ गया, ठीक है, एक 3 को मैंने आगे कर दिया, लेकिन फिर भी 3 पर रिपीटेशन का साइन रहेगा। क्योंकि अगर इस 3 में से हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट में से अगर हम 1 को माइनस कर दें तब भी इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में 1 को अगर हम प्लस कर दें तब भी इनफाइनाइट होता है। सेम कंडीशन ये है, 3 का रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम्स है। अब इसमें से तुम अगर एक 3 को माइनस कर दो तब भी 3 पर रिपीटेशन का साइन आएगा। तो सेम कंडीशन है, एक 3 यहाँ से आगे आ गया लेकिन फिर भी इस पर किसका साइन है, रिपीटेशन का साइन ही रहेगा। इस लॉजिक को ढंग से समझ लो, ठीक है। बस यही आज का लॉजिक है। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फाइनली अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी तुम यहाँ पर लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से। 10x माइनस एक्स 33 माइनस के 3.3, ठीक है। तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू, देखो अब इससे ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ 30, 33 में से 3 को माइनस करेंगे तो 30। तो फाइनली x इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 30/9, यानी 3 से ये और ये 10 टाइम, तो x इक्वल आ गया 10/3। और यही हमारा नंबर था P अपॉन क्यू में। देखो यहाँ से स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी, इससे ये हुआ और इसको दोबारा मैंने लिखे, इसको मैंने 10/3 में। बस यही हमें लिखना सीखना है।